फिर भालू लोमड़ी के साथ गार के अंदर चला गया। अंदर जाते ही भालू ने देखा कि गार में तो एक भी फल नहीं है और लोमड़ी ने देखा कि गार के अंदर तो शेर नहीं है। अब भालू को तो पक्का यकीन हो गया था कि लोमड़ी ने उसको अपने जाल में फंसाया है और शायद ये गार किसी शेर की है। लेकिन लोमड़ी को तो ऐसा नाटक करना था कि भालू को पता ना चल पाए और शेर आ जाए। अरे अरे, ये मेरे फल कौन खा गया? किसने मेरे फल खाए हैं? मेरे कितने मीठे मीठे फल थे, कितने मजेदार फल थे, मैंने अपने लिए रखे हुए थे। किसने मेरे फल खा लिए हैं? अगर मुझे पता चल जाए मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल भी। ये बहुत ही मक्कार और बदमाश किस्म की लोमड़ी है। ये पक्का नाटक कर रही है। ये मेरा वक्त बर्बाद कर रही है। इससे पहले कि शेर यहाँ पे आ जाए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। इस लोमड़ी को तो मैं बाद में देख लूंगा। अरे आज तो पूरा दिन ही निकल गया और एक भी शिकार नहीं मिला। आज का दिन ही तो खराब है। अब तो मैं थक भी बहुत गया हूँ, तो चलो अब गार की जानी वापस चलता हूँ। थोड़ा आराम करूंगा, शायद लूमड़ी को शिकार ही ले आए तो मजा आ जाए। अब मुझे लगता है कि इस लूमड़ी को हटाकर किसी और होशियार जानवर को अपने पास रखना पड़ेगा। ये लूमड़ी तो बहुत कमजोर है। लोमड़ी, अब तो मैं वापस जा रहा हूँ। मेरा जाना बहुत जरूरी है। अरे बालू, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? अभी तो आए हो। अभी तो हमने मेहमान की खिदमत भी नहीं की है। तुम पहले ऐसे जानवर हो जो मेरी कार में चले गए और गार से वापस भी आ गए हो। गुफा में चले गए हो, गुफा से वापस आ गए हो, इस बात का क्या मतलब है? अरे कुछ नहीं भाई, मतलब ये है कि हमने तुम्हारा स्वागत ही नहीं किया है और तुम जाने की बात कर रहे हो। आज तक कोई भी जानवर ऐसा नहीं आया जो हमारी गार में आया और हमने उसकी खिदमत ना की। बालो समझ गया कि अब इसका शिकार होना तय है, क्योंकि भूखा शेर उसके सामने खड़ा है और इसके पास बचने का कोई उपाय नहीं है। फिर भालू ने थोड़ा दिमाग लगाया और कहा, अच्छा अच्छा, तो शेर महाराज, इस वक्त की बात हो रही है। तो मैं बस अपने दोस्त को बुलाने जा रहा था। यही थोड़ी दूर मेरा दोस्त है, तो मैंने सोचा इसको भी बुला लेते हैं। लोमड़ी बहन ने बताया है कि इसके पास बहुत बड़ा फलों का बागीचा है, तो मेरा दोस्त भी आ जाएगा, वो भी दो चार फल खा लेगा। भोलू की बात सुनकर शेर बहुत ही खुश हो गया और लोमड़ी भी बहुत खुश हो गई। फिर शेर ने सोचा, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ इसके दोस्त का भी शिकार हो जाएगा। पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा से निकल जाएगा। पूरे दिन शिकार का इंतजार कर रहा हूँ। अब थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ। बालू के साथ साथ बालू के दोस्त का भी शिकार करूंगा। अरे मेरा तो एक पैर दुखने लगा है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। अब मैं नहीं चल सकता हूँ। मैं थोड़ा आराम करूंगा, फिर चलूंगा। पहले तो शेर के मन में ख्याल आया कि शिकार करके उसको निपटा दूं। फिर शेर ने सोचा, नहीं नहीं, अब थोड़ा और इंतज़ार कर लेता हूँ, उसके साथ उसके दोस्त को भी निपटाऊंगा। अच्छा तो दोस्त, तुम थक गए हो, कोई बात नहीं, आराम कर लो। हम भी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और उसके बाद आगे जाएंगे, क्योंकि हम तुम्हें नाराज तो नहीं कर सकते हैं ना। तुम हमारे मेहमान हो और अभी तक हमने तुम्हारी मेहमान नवाजी भी नहीं की है। तो ठीक है, जैसा तुम कहते हो हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं सारे और उसके बाद यहाँ से चलते हैं। नहीं नहीं शेर महाराज, वो नहीं जाएगा। वो अपने घर नहीं जाएगा। शेर महाराज, वो नहीं जाएगा। मैंने इसे कहा था जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुमने नहीं जाना। तुम पेड़ के पास ही रहना। वो मेरा जिगरी दोस्त है, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। महाराज, आप किसी फिक्र मत करें। फिर शेर, भालू और लोमड़ी तीनों आराम करने लगे। तीनों ही सुबह से इधर उधर भटक रहे थे, तो बहुत थके हुए थे। इसीलिए शेर और लोमड़ी को तुरंत नींद आ गई। भालू को भी नींद आ रही थी, लेकिन भालू तो सोया नहीं, क्योंकि भालू तो भागने के विचार में था। और भालू ने जैसे देखा कि लोमड़ी और शेर सो गए हैं, वो आराम से उठा और वहां से 9-2-11 हो गया। और दोस्तों, भालू की होशियारी के कारण भालू की जान बच गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।